ओके सो हेलो फ्रेंड्स, देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का एक्सरसाइज कंप्लीट किया है, दैट इज एक्सरसाइज 1.3। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब ये पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होता है? पैरामीटर आपको पता है, हम लोगों ने किया था 11 में, पैरामेट्रिक इक्वेशन करके किया था, राइट। उसमें एक पैरामीटर यूज़ किया था हम लोगों ने, एंड वो पैरामीटर टी था, राइट। तो अभी देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब एक्चुअल में क्या होता है। देखो सपोज मैंने लिखा y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, राइट, एंड x इज इक्वल टू टी, राइट। एंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे dy बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है, बराबर। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, बराबर। आई होप समझ में आ रहा है आपको। y एंड x दोनों डायरेक्टली इंटर रिलेटेड नहीं है, बराबर। लेकिन अगर हम लोग ने देखा यहाँ पे y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर है, तो क्या हम लोग t इज इक्वल टू रूट वाई लिख सकते हैं यहाँ से? अगर इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया तो टी स्क्वायर का रूट तो आ जाएगा टी, वाई का रूट आ जाएगा रूट वाई, बराबर। इसका मतलब अभी देखो टी एक्स इज इक्वल टू टी, इसका मतलब अभी मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू रूट वाई, और अभी हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बराबर। इसका मतलब एक्स एंड वाई में जो रिलेशन है वो रिलेशन किसके वजह से हम लोग को रिलेट कर सकते हैं? टी के वजह से, राइट। तो ये जो टी है, दैट टी इज कॉल्ड एज पैरामीटर, राइट। एंड ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है सब लोग को? अभी एक केस में इजी था y एंड x का रिलेशन डेवलप करना, बराबर। कभी कभी क्या होता है, सपोज मैंने लिखा अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, एंड मैंने लिखा y इज इक्वल टू रूट टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 4। तो अभी x एंड y का रिलेशन हम लोग डायरेक्टली ऐसे जहाँ पे हम लोग ने फाइंड आउट किया था वैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। कुछ भी करो आपको नहीं आएगा x एंड y का रिलेशन, बराबर। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, बराबर। dy बाई डी एक्स तो आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, दिस dy बाई डी एक्स इज गिवन एज dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। अभी यहाँ पे हम लोग रिलेशन डेवलप कर सकते थे, हम लोग ने डायरेक्टली dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग x एंड y का रिलेशन डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, y का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू t, एंड x का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू अगेन t, एंड dy बाई x आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। एकदम सिंपल है, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आपको क्लियर होते जाए। आप समझ में आ रहा है पैरामेट्रिक फंक्शंस मतलब क्या? टी को हम लोग पैरामीटर क्यों बोले? देखो पैरामीटर आइदर टी हो सकता है, नॉर्मली आपको टेक्स्ट बुक में टी एंड थीटा ही रहेगा ज़्यादा, ओके। बाकी कौन से अभी आपको पैरामीटर्स का वेरिएबल यूज नहीं किया जाएगा, टी एंड थीटा ही रहेगा, ओके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.4। एकदम इजी एक्सरसाइज है, समझ के बाकी यूज, ओके। ठीक है, सो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखो, आपको दिया x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 2at, बराबर। अभी यहाँ पे हम लोग रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वैसा मत करो। आपको फॉर्मूला लिख दिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके लिए देखो अभी सॉल्यूशन क्या रहेगा, कैसे रहेगा आपका? एकदम सिंपल रहेगा, x इज इक्वल टू मैंने लिखा ए टी स्क्वेयर, बराबर। अभी आपका फॉर्मूला क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब आपको पहले dy बाई डी टी फाइंड आउट करना है, dx बाई डी टी फाइंड आउट करना है, दोनों का रेशियो लेना है, जिससे आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, ओके।
ठीक है। सो y का वैल्यू आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू क्या दिया आपको 280। तो अभी आपको dy बाई डी टी फाइंड आउट करना है, तो आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, t करना पड़ेगा ना। dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी dy बाई डी टी फाइंड आउट करना है तो आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा dy बाई डी टी विच इज इक्वल टू, अभी 2at में 2 कांस्टेंट है, आपको बोला a जब भी आएगा a भी कांस्टेंट रहेगा, तो 2a तो कांस्टेंट हो गया, अभी रहेगा t। क्या हम लोग t को एज x एक्सप्रेस मतलब एज्यूम कर सकते हैं। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे हम लोग, और यहाँ पे अगर x होता तो x का डेरिवेटिव हम लोग 1 लिखते थे। तो सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, जैसे x का 1 हो रहा था। सो t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। सो देयरफॉर dy बाई डी टी विच इज इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा आपका 2a। ये समझ में आ गया। विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहा है 2a आपका कांस्टेंट रहेगा, तो t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। आई होप समझ में आ रहा है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। अभी आपको डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। x का डेरिवेटिव आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू, अगेन आपका a तो कांस्टेंट रहेगा राइट, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो सिमिलरली टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2t। समझ में आएगा, एक्स रेस्टोरेंट का फॉर्मूला, तो यहाँ पे टी रेस्टोरेंट का फॉर्मूला। देयरफॉर आपको डी एक्स बाई डी टी मिल गया 280। यहाँ तक ठीक है, पर आपको फाइनल क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी का फॉर्म आंसर क्या है आपका 2a, डी एक्स बाई डी टी का आंसर क्या है 280, 2a कैंसिल, आपको मिल जाएगा 1 अपॉन टी। ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर राइट। अभी अगर आपको सपोज इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं तो वाई लिखना है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो या इसे लिखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम, बिकॉज टी है तो टी का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वाई अपॉन 2a, और यहाँ से टी का वैल्यू लिख सकते हैं रूट एक्स अपॉन रूट ए, बराबर। तो चलो लिख देते हैं, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, अभी वो डिपेंड है, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो जैसे ऑप्शन रहेगा वैसे आपको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन टी का होगा तो आपको 1 अपॉन टी लिखना है, और यहाँ पे टी का वैल्यू हम लोग वाई अपॉन 2a लिख सकते हैं। सो 1 अपॉन वाई अपॉन 2a, दैट इज आपको मिल जाएगा 2a बाई वाई। ए भी एक आंसर हो सकता है आपका डी वाई बाई डी एक्स का, और इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है तो, और इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है तो 1 अपॉन टी, एक टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर इज इक्वल एक्स अपॉन ए होगा, तो क्या आ जाएगा रूट एक्स बाय ए, तो आपको मिल जाएगा रूट एक्स बाय ए। ये भी आपका एक आंसर हो सकता है। अभी डिपेंड है, एग्जाम में आप लोग कुछ कौन सा भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन आपको दिया। ओके ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, इजी क्वेश्चन से एकदम। ओके ठीक है, सो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा, यहाँ पे अभी पैरामीटर क्या रहेगा आपका थीटा, देन वाई इज इक्वल टू बी कोसेक थीटा, यहाँ पे ए एंड बी दोनों क्या रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे। कॉट थीटा का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, तो आप लोग ये कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is x is equal to under root of a square plus m square and y is equal to log of a square plus m square, right? अभी देखो यहाँ पे, अभी आपको पैरामीटर पहले आइडेंटिफाई करना होगा।
अभी आपको बोला ए जब भी आएगा ए आपको कांस्टेंट एज्यूम करना है, राइट। तो यहाँ पे आपका पैरामीटर क्या रहेगा, एम रहेगा, बराबर। ठीक है, तो अगर आपका पैरामीटर एम है तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो वाई इज इक्वल टू आपको दिया है लॉग ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एम करेंगे ना, बिकॉज हम लोगों ने पैरामीटर क्या दिया है यहाँ पे, एम दिया है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एम लॉग ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर का आंसर आ जाएगा 1 ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर इंटू, अभी किसका डेरिवेटिव आपको देना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ ए कंपोजिट फंक्शन। तो डी बाई डी एम ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर, बराबर। दैट इज आपको मिल जाएगा 1 ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर इंटू, ए स्क्वेयर है कॉन्स्टेंट, ए स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, एम स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2m, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर होगा इट इज इक्वल टू 2m अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर, बराबर। नेक्स्ट एक्स का वैल्यू, नाउ एक्स का वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर। अगेन आपको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एम करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एम किया तो आपको मिल जाएगा डी एक्स अपॉन डी एम इज इक्वल टू रूट है, तो आपको मिल जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव आ जाएगा अगेन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का। ठीक है, दैट इज आपको मिल जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एम स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन क्या आ जाएगा 2m, आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल आपको मिल जाएगा m अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी एम। ये हो गया डी एक्स अपॉन डी एम का वैल्यू, बराबर। बट यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एम अपॉन डी एक्स अपॉन डी एम। तो डी वाई बाई डी एम का वैल्यू तो है आपके पास क्या है 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई डी एम का वैल्यू क्या आपके पास m अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो एक m कैंसिल, ये आपका m कैंसिल हो जाएगा एंड ए रूट है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो एक रूट कैंसिल होगा, राइट। तो फाइनल आंसर विल बी 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। देखो, x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू टेन थीटा। अगेन x इज इक्वल टू साइन थीटा है, बराबर। x इज इक्वल टू साइन थीटा मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आपको थीटा करना पड़ेगा। इजी है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा। देन टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, यस आपको आना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसका भी आंसर आपको आ जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 is x is equal to a into 1 minus cos theta and y is equal to b into theta minus sin theta, बराबर। ठीक है, अगेन इजी क्वेश्चन। अभी यहाँ पे आपका पैरामीटर क्या रहेगा, यस थीटा ना, बिकॉज ए एन पे क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कर देते हैं y इज इक्वल टू b इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
थीटा करना पड़ेगा आपको, तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब ये देखो b तो कांस्टेंट है आपका, b कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव अगर हम लोग थीटा को एज x ट्रीट करते थे तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें तो थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो थीटा का डेरिवेटिव विल बी 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव विल बी कॉस थीटा। ये हो गया dy बाय डी थीटा। नाउ नेक्स्ट x इज इक्वल टू आपको दिया a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अभी आपको आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ, सॉरी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको मिल जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू, अभी 1 कांस्टेंट है तो 1 का डेरिवेटिव विल बी 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा बराबर। दैट इज आपको मिल जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा। बट आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स विल बी dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा का आंसर है b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा। देखो अभी आपको बोला था आंसर ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया था इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कैसे लिखना है बराबर। अभी यहाँ पे भी आपको अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, देखो अभी 1 माइनस कॉस थीटा है बराबर। अभी 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर। नहीं तो एक काम करो, रहने दो, इसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू सॉरी अपॉन a इंटू साइन थीटा। टेक्स्ट बुक में देखते हैं हम लोग, अगर आंसर पीछे थोड़ा अलग दिया होगा तो आप लोग एडजस्ट करके लिख सकते हो, ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ओके ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। So now question number 6 is x is equal to t plus 1 by t raised to a, y is equal to a raised to t plus 1 by t। ओके, अगेन क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा लेंदी रहेगा थोड़ा, ओके ठीक है। तो फर्स्ट आपको दिया है y, सो y इज इक्वल टू a रेस टू t प्लस 1 बाई टी। सो यहाँ पे पैरामीटर क्या रहेगा आपका t, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t किया मैंने यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा y का डेरिवेटिव विल बी dy बाई डी टी विच इज इक्वल टू, अभी a रेस टू है मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a रेस टू x का फॉर्मूला यूज होगा बराबर। a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू x इंटू लॉग a, तो a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू एक्स इंटू लॉग a, लेकिन एक कंपोजिट फंक्शन है, सो यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 1 बाई टी बराबर। दैट इज आपको मिल जाएगा a रेस टू t प्लस 1 बाई टी इंटू लॉग a इंटू, अभी t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, एंड आपको फॉर्मूला लिख के दिया था 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर आप लोगों को याद होगा तो बराबर। तो सेम 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर बराबर। ये हो गया आपका dy बाई डी टी। नाउ एक्स का टर्म आपको दिया है t प्लस 1 अपॉन टी रेस टू a बराबर। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t कर दो, तो x का डेरिवेटिव विल बी dx बाई डी टी, t प्लस 1 बाई टी मतलब x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आपको मिल जाएगा a इंटू टी प्लस 1 बाई टी रेस टू a माइनस 1 इंटू,
अभी आपको किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 1 माइनस रूट टी प्लस 1/t का डेरिवेटिव, बराबर। अभी आगे सो देयरफॉर dx बाई dt इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा a इंटू टी प्लस 1/t रेस टू a, अभी -1 है तो इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं इंटू टी प्लस 1/t रेस टू -1, स्प्लिट कर सकते हैं ना, a-1 है इंटू अभी t का डेरिवेटिव क्या होगा 1/t का डेरिवेटिव अगेन -1/t², ये हो गया आपका dx बाय dt। अभी आपके पास dy बाई डी टी भी है, dx बाई dt भी है, तो हम लोग डायरेक्टली अभी dy बाई dx फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt का वैल्यू तो क्या आपके पास a रेस टू t प्लस 1/t इंटू लॉग ए इंटू 1 माइनस 1/t² अपॉन dx बाई dt का वैल्यू क्या आपके पास a इंटू टी प्लस 1/t रेस टू a इंटू टी प्लस 1/t रेस टू -1 इंटू 1 माइनस 1/t²। तो 1 माइनस 1/t² कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, बराबर। सो देयरफॉर यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो ये तो रह गया, राइट, ठीक है। सो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू a रेस टू t प्लस 1/t इंटू लॉग a अपॉन a इंटू टी प्लस 1/t, a-1 लिख दो बिकॉज इससे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, ओके। ये हो गया आपका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको एक्स एंड वाई के फॉर्म में लिखना है तो आप लोग एडजस्ट करके लिख सकते हो, वो आपको आ जाएगा, ओके, ठीक है। आई थिंक पीछे उन्होंने इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई दिया होगा आंसर, आप लोग कर सकते हो, ओके, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7 is x is equal to cos inverse of 2t upon 1 plus t² and y is equal to sec inverse of 1 plus t², बराबर। तो अभी कैसे सॉल्व करना है देखो, अगेन पहले y लेने वाले हम लोग, तो y इज इक्वल टू आपको दिया है सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस t²। देखो यहाँ पे सेक इनवर्स है तो अंदर भी सेक इनवर्स आना चाहिए, बराबर। तो आपको ऐसा टर्म कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा सो दैट स्क्वायर रूट का टर्म भी निकल जाए और आपको सेक इनवर्स मिले, राइट। तो 1 प्लस t² है, तो हम लोगों ने किया था सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, उसमें हम लोग ने किया था कि पुट t इज इक्वल टू tan थीटा, बिकॉज हम लोग को पता है 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा, राइट। तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan² थीटा विच इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा। sec² थीटा का रूट आ जाएगा सेक थीटा, सेक इनवर्स ऑफ सेक क्या होता है थीटा, तो आपको थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ t, बराबर। तो भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी किया मैंने,
तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी टी विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। इजी है। बस आपको पीछे जो हम लोगों ने किया है सब एक्सरसाइज उसमें क्या कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ सकता है। ओके, तो आपको ये सब ठीक से करना है। ये आ गया dy बाई डी टी। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड x का डेरिवेटिव, दैट इज आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस है, सॉरी, कॉस इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अगेन देखो dx बाई डी टी फाइंड आउट करना है, तो मैंने पुट कर दिया, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा, बिकॉज आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज़ द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा, राइट। तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बराबर। दैट इज x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, राइट। सो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा इज 2 थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, बट t इज इक्वल टू tan थीटा, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t। तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ t, बराबर। अगेन डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको मिल जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर होता है tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव, और ये 2 एज बराबर। बट यू हैव टू फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। देखो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 2/1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। डायरेक्टली मैंने लिखा है, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, आई होप समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। So question number 8 is x is equal to cos inverse of 4t cube minus 3t and y is equal to tan inverse of under root of 1 minus t square upon t। ओके, ठीक है। सो y का टर्म आपको दिया है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी, बराबर। अभी देखो बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan चाहिए आपको, बराबर। और रेशियो दिया है, tan चाहिए मतलब साइन अपॉन कॉस के टर्म में आना चाहिए, बराबर। अभी यहाँ पे साइन कब आएगा, देखो अगर मैंने t इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का रूट इज साइन थीटा, एंड नीचे कॉस थीटा हमने टी पुट किया तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा, बराबर। तो आपको पुट क्या करना है, पुट t इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। सो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ टी, हो जाएगा आपका y। सो देयरफॉर हम लोग इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, बराबर। ये हो गया dy बाई डी टी। नाउ x इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स ऑफ 4d³ माइनस 3t। अगेन देखो, आपको देख के क्लिक होना चाहिए। यहाँ पे t इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला मिलेगा, बराबर। सो पुट t इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अभी 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है? आपको फॉर्मूला सब लिख के दिया है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, बराबर। सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा क्या हो जाएगा? 3 थीटा, बट व्हाट इज थीटा? कॉस इनवर्स ऑफ टी, तो आपको मिल जाएगा 3 कॉस इनवर्स ऑफ टी। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो, तो आपको मिल जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ टी का डेरिवेटिव इज -1/1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा -3/√1 माइनस टी स्क्वायर। बट यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा आपका dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। सो dy बाई डी टी का वैल्यू -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, dx बाई डी टी का -3/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो √1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल होगा आपका, एंड माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर विल बी 1/3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर dy बाई dx। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाएंगे आपको। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो ऐसे ही है, इजी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, देन विल स्टॉप। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आपको dy बाई डी एक्स से फाइंड करना है, लेकिन उन्होंने दिया है x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा, एंड आपको dy बाई डी एक्स जो फाइंड आउट करना है एट थीटा इज इक्वल टू π/6 पे फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, पहले हम लोग आपको दिया है x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा, and you have to find derivative, that is dy by dx at theta is equal to π/6। ओके, इजी क्वेश्चन है, ध्यान दो आप। y इज इक्वल टू क्या दिया आपको? कॉट क्यूब थीटा, बराबर। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? पैरामीटर क्या आपका? थीटा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हम लोग ने, आपको मिल जाएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, अभी कॉट क्यूब है मतलब कॉट थीटा का क्यूब होगा, मतलब x⁻n का फॉर्मूला पहले अप्लाई होगा, तो आपको मिल जाएगा 3 कॉट थीटा रेस टू, ये क्या हो जाएगा 3 - 1 इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा, बिकॉज इट इज़ ए कंपोजिट फंक्शन। ओके, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 3 कॉट 3 - 1 टू, तो आपको मिल जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, बराबर। ये आ गया आपका dy बाई डी थीटा। नाउ नेक्स्ट इज dx dx बाई डी थीटा आपको फाइंड करना है। सो x इज इक्वल टू आपको दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, तो आपको मिल जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अगेन कोसेक स्क्वायर मतलब पहले x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा 2 कोसेक थीटा रेस टू 2 - 1 होगा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा, बिकॉज इट इज ए कंपोजिट फंक्शन, बराबर। तो आपको मिल जाएगा इट इज इक्वल टू 2 इंटू कोसेक थीटा
इंटू कोसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, बराबर। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स जो आपको मिलेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, इट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा माइनस, तो -3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा होगा ये 2, ये माइनस कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, आपको मिल जाएगा -2 एरे कॉट थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, देन कॉट थीटा कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आपको मिल जाएगा 3/2 कॉट थीटा। बट यू हैव टू फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/6, मतलब थीटा इज इक्वल टू π/6 पे आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो π/6 मतलब कितना एंगल इन डिग्रीज, 30 या 60, 30, तो आपको मिल जाएगा 3/2 कॉट π/6। तो कॉट 30 क्या होता है, कॉट 30 क्या होता है, कॉट मतलब क्या, कॉस अपॉन साइन, कॉस 30 क्या होता है √3/2 एंड साइन 30 क्या होता है 1/2 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा √3। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू 3/2 इंटू √3 विच इज इक्वल टू 3√3/2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू π/6। इजी क्वेश्चन से सेम मेथड आपको फॉलो करना है, बस डिफरेंस क्या है इसमें, बस आपको वैल्यू पुट करना है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा दैट इज फॉर होमवर्क, देन क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क रहेगा, इजी क्वेश्चन है, कॉस्ट टी का डेरिवेटिव, कॉस्ट टी का डेरिवेटिव। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड इजी है, आ जाएगा। x इज इक्वल टू आपको दिया है t² प्लस t प्लस 1, y इज इक्वल टू आपको दिया है sin πt अपॉन 2 प्लस cos πt अपॉन 2 एंड यू हैव टू फाइंड dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 1। अगेन इजी क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू आपको दिया है sin πt अपॉन 2 प्लस cos πt अपॉन 2, बराबर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे पैरामीटर क्या है t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको मिल जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू, और साइन का डेरिवेटिव इज cos, तो आपको मिल जाएगा cos πt अपॉन 2। अभी ये कंपोजिट फंक्शन है तो आपको किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, πt अपॉन 2 प्लस cos का डेरिवेटिव माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो माइनस ऑफ cos का डेरिवेटिव साइन, लेकिन माइनस इंटू πt/2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ अगेन किसका डेरिवेटिव πt अपॉन 2, बराबर, ठीक है। विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा cos πt अपॉन 2 इंटू, देखो अभी πt अपॉन 2 में पाई मतलब क्या, एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है, मतलब π/2 आपका कॉमन आएगा, अंदर रहेगा t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या मिल जाएगा π/2 माइनस साइन πt अपॉन 2 इंटू अगेन यहाँ पे भी π/2 कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा
पाई बाई 2। ये हो गया आपका dy बाई dt। यहाँ तक ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको dx बाई dt फाइंड करना है। x का वैल्यू क्या दिया है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो, तो आपको मिल जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t प्लस टी का डेरिवेटिव इज 1 का डेरिवेटिव इज 0। सो देयरफॉर आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, बराबर। तो dy बाई डी टी का वैल्यू आपका क्या है, कॉस, दोनों में पाई बाई 2 कॉमन आएगा तो मैं पाई बाई 2 बाहर लिख देता हूँ, एंड इन ब्रैकेट कॉस पाई टी बाई 2 माइनस साइन पाई टी बाई 2 अपॉन डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू इज 2t प्लस 1, बराबर। ठीक है, अभी उन्होंने बोला है एट t इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड करो, तो कर देते हैं चलो। तो आपको मिल जाएगा पाई बाई 2 तो एज इट इज रहेगा। t का वैल्यू अगर मैंने 1 पुट किया तो आपको मिल जाएगा कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 क्या होता है 0, साइन 90 क्या होता है 1 अपॉन 2 इंटू 1 2, तो 2 प्लस 1, दैट इज आपको मिल जाएगा पाई बाई 2, तो आपको मिल जाएगा माइनस पाई बाई 2 अपॉन 3 इट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। समझ में आ गया? ठीक है। सो अभी क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रहेगा, एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या रहेगा आपके लिए होमवर्क रहेगा। इतना कर दो, बाकी का हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारे लोग मुझे होमवर्क सेंड नहीं कर रहे, ऐसा मत करो। अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं किया, बाद में अगर ये चैप्टर नहीं समझा होगा तो आगे के बहुत सारे चैप्टर्स आपके मतलब कुछ फ़ायदा नहीं लेक्चर बैठ के आपको। ओके, तो सीरियसली थोड़ा ले लो और होमवर्क किया करो। ओके, ठीक है, थैंक यू।